नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। मौरावा नगर पंचायत में विकास कार्यों को लेकर विवाद तेज हो गया है। 6 सभासदों ने जिलाधिकारी गौरांग राठी को 11 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा है। सभासद प्रिया सेठ, साधना देवी, आशीष कुमार, अमरनाथ, पंकज लोधी और सुल्तान बेग ने 15 सितंबर को डीएम को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रस्तावों की जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही सभासदों ने स्ट्रीट लाइटों और मेला रामलीला ट्रस्ट के रजिस्टर की जाँच भी की मांग की। तो वहीं इससे पहले नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर विवेक सेठ ने भी सभासदों के खिलाफ शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंपा था। उन्होंने सभासदों के प्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर काम कराने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों को पात्र बनवाने और नियमों के विरुद्ध जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप भी लगाए। बताते चले कि सभासद अमरनाथ ने आरोप लगाया है कि उन्हें जबरन ले जाया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की मांग की है। गन्नों की खरीदारी पर भी उन्होंने आरोप लगाया। ऐसा है, कोई भी कार्य होता है, हमारा कार्य है सौंदर्यीकरण की योजना बनाना। योजना बना करके जेई उसका एस्टिमेट निकालता है। जेई एस्टिमेट निकालता है, निकाल करके वो 15वें वित्त से बना था। जिलाधिकारी जी के यहाँ पे मीटिंग होती है 15वें वित्त की, ये आपको मालूम ही होगा। 15वें वित्त की मीटिंग हुई, उसमें पारित हुआ, पारित होकर के उसका टेंडर हुआ, काम हुआ। अब रोड पे अगर मान लीजिए गमले है, उसकी खरीदारी में वो बोल रहे हैं। अब गमलों को अगर डेलिबरेटली कोई जना पेड़ों को तोड़ दे या जानवर खा जाए तो क्या मैं एक एक जानवर को जाकर के पकड़ पाऊंगा? इसीलिए अब उसका आगे का वो बनाया गया है, तब तक पेड़ नहीं लगाए जाएंगे जब तक उस पर टी गार्ड नहीं लगवा देते हैं। उसकी कार्यवाही चल रही है टी गार्ड की। टी गार्ड आ जाएंगे, लग जाएंगे, उसमें वो भी लग जाएगा। और गमले जो टूटे हैं, अब वो कुछ शरारती तत्व कह लीजिए, कुछ जानवर कह लीजिए। अब मैं इसमें, मैंने तो देखा नहीं किसने तोड़े, तो मैं इसमें क्या दोषारोपण कर दूं? ये भी तो हो सकता है जो लोग आरोप लगा रहे हो वही तो माहौल को बिगाड़ने के लिए उसको तोड़ दे रहे हैं। पुलिस के द्वारा दबाव बनाने और धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए हैं। नहीं, पुलिस के द्वारा मतलब मैं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैंने कल भी कहा था कि अगर मैंने एक जगह इन लोग के खिलाफ कहीं प्रार्थना पत्र दिया हो, दबाव तो तब बनेगा जब मैं इन लोग के खिलाफ कुछ दूं। जब मैंने दिया ही नहीं है तो मैं कैसे दबाव बना लूंगा? और दूसरी बात ये कि जिस सभासद को ये लेकर के गए, एक सभासद अमरनाथ को, वो बहुत ही सीधा सभासद है, पटकी टोला वार्ड संख्या 2 का, उसको जबरदस्ती लेके गए, वो जाना नहीं चाहता था। अब अगर वो जा करके स्वयं कंप्लेंट कर रहा है, उसकी पत्नी ने उसी दिन कंप्लेंट लॉन्च करी है कि मेरे पति को जबरदस्ती कुलदीप अवस्थी और ये लोग लेके गए हैं। उसी दिन उसने कंप्लेंट लॉन्च करी थी जब ये लोग उन्नाव गए, उसे जबरदस्ती लेके चले गए। तो मैंने तो नहीं कहा, उसकी पत्नी गई। उसके बाद उसके जिस दिन ये लोग गए उसके शायद अगले दिन या एक दिन छोड़ करके अमरनाथ भी स्वयं जा करके वहां एप्लीकेशन दिया कि हमको फला फला जने जबरदस्ती लेके गए, हम नहीं देना चाहते थे। कितने सभासद हैं? कितने सभासद हैं? 5 ही जने हैं। अब क्योंकि अमरनाथ तो हट गए, उन्होंने तो साफ कह दिया। अब यहाँ पे एक और बात आती है ना, देखिए 6 जनों ने मिल करके एक जांच के लिए लिखा, उसमें से एक सभासद कह रहा है मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए, मुझे मालूम ही नहीं था, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे मालूम ही नहीं उसमें क्या लिखा हुआ था। उसने भी बयान दिया है, वो बयान मीडिया में मैंने आज देखा था। तो जब वो भी बयान ये बात दे रहा है तो किसी को अन्यथा उठा के लेके जा करके उस पर जोर दबाव डाल के कोई किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ जो जनता से चुन के आया है झूठा आरोप लगाना। और वैसे भी जांच चल रही है, जांच में सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें ना मुझे डरने की जरूरत है, ना उन्हें डरने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है पूरी तरह से। यहाँ की देखिए, जब भी कोई चीज गलत हो रही होती है तो जनता को भी तो दिखाई देता है। मैं जनहित में काम कर रहा हूँ, गलत काम नहीं होने दूंगा, अनैतिक काम नहीं होने दूंगा। प्रतिनिधि के नाम का सभासदों का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। पहली चीज तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, प्रतिनिधि कोई नहीं होता है। हाँ, अगर कोई अनपढ़ है वो किसी से काम ले रहा है वो अलग बात है। बोर्ड बैठक में बैठना, यहाँ पे आकर के अनैतिक कार्य कराना। अब जैसे एक अनैतिक कार्य अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर ही बैठा हुआ था, कोई नहीं हुआ। और उसके बाद जैसे उन्होंने लिखा कि नगर पंचायत की
सीमा के बाहर है मेला ग्राउंड, वो एक सार्वजनिक स्थल है, वहां पे 100 बेड हॉस्पिटल बना है, सार्वजनिक स्थल है। और माननीय विधायक श्री अनिल सिंह जी के प्रस्ताव पे डूडा के द्वारा निर्मित कराया गया, नगर पंचायत द्वारा तो निर्मित भी नहीं कराया गया। इन लोग को ये बात मालूम थी, लेकिन इन्होंने भ्रम की स्थिति उत्पन्न करी उसमें। ऐसे ही आप आ जाइए जो 10 नंबर पॉइंट मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें इन्होंने लिखा है उसके लिए हाईमास लाइट के लिए कि हाईमास लाइट का चयन जो है वहां पे अंदर किसके आदेश पे लग रही है, यही उन्होंने लिखा है। तो वार्ड नंबर 5 के सभासद ने स्वयं लिख करके मेरे को प्रस्ताव दिया था कि इसको जो है, मेरे पास बल्कि प्रस्ताव होगा भी, मैं आपको दिखा भी दूं, अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा दूंगा, आपको दे दूंगा मैं कागज कि पावर हाउस में जो है एक लगाया जाए, तो उन्हीं के कथानुसार तो लग रहा है। अब आ जाइए पड़ाव अड्डा, पड़ाव अड्डे की आप सबको भी विदित होगा, अभी एसओपी बदली गई है, ई टेंडर के माध्यम से। अब जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश आया, ई टेंडर के माध्यम से टेंडर होगा, ई टेंडर के माध्यम से टेंडर हुआ, जिसने भी हाईएस्ट बिड लगाई उसको टेंडर हो गया। 7 महीने का टेंडर हुआ है मात्र, क्योंकि एसओपी बनने में काफी टाइम लग गया। उनका जो कुछ सभासदों द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर और इनको धमकी देने को लेकर, क्या? नहीं, लगातार नहीं, अभी जल्दी ही 15 तारीख को जो है कुछ सभासद यहाँ से गए थे, और उसके पूर्व भी मैं जिलाधिकारी महोदय से मिल करके अपना शिकायती पत्र जिलाधिकारी जी को मैं दे चुका हूँ। और ये लोग उसके लगभग मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे बाद गए थे। और जो शिकायती पत्र है, शिकायती पत्र में जो मैंने भी पढ़ा, मीडिया के माध्यम से मुझे उससे सोशल मीडिया से मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार हुआ है या कहीं पे घपला हुआ है, ये शब्द कहीं भी नहीं है। उन्होंने जांच की मांग उठाई है फला फला बिंदुओं। 11 सूची मांगे जिन्होंने जांच के लिए रखी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अध्यक्ष जो है हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है जांच में और हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब जांच में सपोर्ट ये अधिकारियों ने कहा है, सभासदों का नहीं तो सभासदों के पास तो अधिकारी नहीं है जांच करने का। अधिकार तो जांच करने का आपके अधिकारी के पास है, ये दे के आए हैं, उसकी जांच होगी। और उसमें मैंने बिंदु पढ़े थे, उसमें 3-4 बिंदु तो बहुत ही इन्होंने सारी ही चीजें उसमें डाल दी। देखिए, जांच होती है तो किसी 1-2 विषय पे होती है, तो ये नहीं कि आप पूरी ही जो नगर पंचायत में कार्य होते हैं आप सारे ही बिंदु उसमें डाल दीजिए कि फला भी करिए, अब ये भी करिए, आप राज्य वित्त की भी करिए, 16वें वित्त की भी करिए, उन्होंने जो लिखा है इसकी भी करिए, कहाँ कहाँ कर्मचारी पोस्टेड है, उसका रोस्टर बनता है बाकायदा, जिलाधिकारी कार्यालय भी रोस्टर जाता है। कई चीजें होती हैं जो जिलाधिकारी कार्यालय से मॉनिटर होती हैं हर नगर पंचायत। तो कोई एक आध चीज पे उन्होंने लिखा होता तो समझ आता। अब जैसे उन्होंने 16वें वित्त पे लिख दिया, 16वां वित्त ऐसा वित्त जो अभी लागू ही नहीं हुआ,